यूपी का एक दलित युवा जो वकालत की पढ़ाई करते करते सियासत की पढ़ाई करने लगा। ब्राह्मणवाद और जातिवाद को लेकर तेवर इतने कड़े कि अपने गांव में द ग्रेट चमार का बोर्ड लगवा दिया। अकेले अपने दम पर सहारनपुर की गलियों से निकलकर दिल्ली की संसद भवन तक पहुंचा। अपने नाम के साथ रावण लगाकर सिस्टम से बार बार सवाल करने लगा। चंद्रशेखर आजाद, वो शख्स जो रावण बनकर सिस्टम की नींव हिलाने लगा। मूंछों में तनी हुई बगावत, आंखों में सुलगता गुस्सा और दिल में एक ज्वाला जो जातिगत अन्याय को भस्म करने की कसम खाए बैठी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ बगावती तेवरों की नहीं है। हिंसा, यौन शोषण के आरोप, नक्सलवाद का ठप्पा, ये वो दाग हैं जो चंद्रशेखर के ऊपर लगे हैं। तो कौन है चंद्रशेखर? संविधान का सिपाही या सत्ता के लिए सवाल बन चुका एक रहस्य। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण के जीवन से जुड़े हुए हर किस्से। दोस्तों, 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घटकौली गांव में एक साधारण दलित परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। उनके पिता गोवर्धन दास एक स्कूल टीचर थे, जिन्हें जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। मां कमलेश देवी जो एक हाउसवाइफ थी, जिन्होंने अपने 5 बच्चों को मेहनत और ईमानदारी की सीख दी। चंद्रशेखर अपने 4 भाई बहनों के बीच बचपन से ही बगावती तेवर लिए हुए थे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उनके दिल में कुछ जल रहा था। वो था जातिगत अन्याय के खिलाफ एक चिंगारी। चंद्रशेखर ने देहरादून से लॉ की डिग्री ली और जिसके बाद सपना था अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सहारनपुर के एक स्कूल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार ने चंद्रशेखर के जीवन का रुख मोड़ दिया। वकील बनने का सपना अब समाज सेवा की आग में जलने लगा। 2015 में चंद्रशेखर ने अपने गांव घटकौली में एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था द ग्रेट चमार घटकौली में आपका स्वागत करता है। ये बोर्ड सिर्फ लकड़ी और पेंट का टुकड़ा नहीं था, ये था एक बगावत का ऐलान। इलाके में जहां गाड़ियों पर द ग्रेट राजपूत या राजपूताना लिखा दिखता था, वहां चंद्रशेखर ने दलित बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बोर्ड स्थानीय ठाकुरों को नागवार गुजरा। तनाव बढ़ा और यहीं से शुरू हुई भीम आर्मी की नींव। सतीश कुमार और विनय रतन आर्य के साथ मिलकर चंद्रशेखर ने 2015 में भीम आर्मी बनाई, जिसका मकसद था शिक्षा के जरिए दलितों को सशक्त करना। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में 350 से ज्यादा पाठशालाएं खोली गईं, जहां दलित बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते, बड़े छात्र अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते। इसके जरिए वो सरकारी स्कूलों की खराब शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देते। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर की ये बगावती राह आसान नहीं। 2016 में छुटमलपुर के AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई की घटना ने चंद्रशेखर को सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने स्कूल में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, आरोप लगाए